Student, here is exercise 3.5, question number 1. Write multiples. Write 8 multiples of 8 are. 8 की टेबल लिखी, 8 1 जा 8 से 8 8 जा 64 तक, क्योंकि 8 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो इसी तरह फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, तो 12 की फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखनी है, तो 12 1 जा 12 से 12 5 जा 60 तक लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट द 9th मल्टीपल ऑफ 6। 9th मल्टीपल का मतलब है 6 की 9, तो यानी 6 9 जा। द नंबर दीज ऑब्टेन इज इवन और ऑड। 6 9 जा 54 हुआ और इट इज ऑब्टेन इवन, यह सम है। इवन और ऑड मीन्स सम या विषम में से क्या है। तो 54 जो है उसकी इकाई में इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो एक इवन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. There are 5 parts A, B, C, D, E. First part A, the smallest multiple of any number. आपने देखा होगा ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है किसी भी संख्या का, वो नंबर स्वयं है। जैसे 8 और 12 में 8 और 12 स्वयं में है, तो द नंबर इटसेल्फ, वह नंबर स्वयं है। इटसेल्फ माने वह स्वयं ही है, कोई भी नंबर स्वयं अपने आप में होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। बी, 72 इज द सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ। तो अगर आपको 62 का सिक्स्थ मल्टीपल जानना है तो आपको 6 से 72 को डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो 6 का पहाड़ा अगर 72 में देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 टाइम। तो 12 इज द 62 इज द सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 12। 12 6 जा 72, बार छक 72। सी, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर। किसी भी संख्या का मल्टीपल जो है, गुणज जो है, वो संख्या के बराबर होता है। क्योंकि हम कोई भी संख्या का, जैसे 8 का मल्टीपल जानते हैं तो सबसे पहले हम 8 लिखेंगे, उसके बाद आगे को बढ़ाएंगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो पहला वह नंबर एक तो इक्वल होता है और दूसरा बराबर होता है। इक्वल मीन्स बराबर, या ग्रेटर होता है, उससे बड़ा होता है। किसी भी संख्या का मल्टीपल या तो वह संख्या स्वयं होती है, इक्वल होती है, और ग्रेटर द नंबर, अथवा उस नंबर से बड़ी होती है। अब यहाँ पर डी में आपने 6 के गुणज लिखे हैं, तो 6 4 जा 24 तक लिखे हैं, उससे आगे को हमने 6 8 जा 48 तक लिख दिए। ई, इसमें 12 के 3 गुणज लिखे हैं, 3 मल्टीपल लिखे हैं, बाकी हमने लिख दिए। 12 4 जा 48 से लेके 12 7 जा 84 तक हमने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से प्रत्येक के फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। जैसे 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल, 10 और 15 के, फिर 12 और 6 के, फिर 9 और 6 के। तो यहाँ पर एक हम आपके लिए कर रहे हैं। जैसे 6 के मल्टीपल हमने लिखे, तो 6 के गुणज लिख दिए, 6 का पहाड़ा लिख दिया। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब है आपने 8 का टेबल लिख दी। तो उसके बाद आपने देखा कि दोनों लाइनों में कॉमन क्या है, जो ऊपर की लाइन में भी है और नीचे की लाइन में है, तो वो 24 और 48 जो है वो दोनों लाइनों में आया है, वही फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल है। इसी तरह से आप नेक्स्ट करेंगे, 10 और 15 के निकालेंगे, 12 और 6 के निकालेंगे, और 9 और 6 के निकालेंगे। वेरी इजी है। तो पहले आप उनका पहाड़ा लिखेंगे, फिर जो संख्या है सबसे पहले दोनों में कॉमन होंगी, वही कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एलसीएम यूजिंग मल्टीपल मेथड। एलसीएम निकालना है आपने मल्टीपल मेथड से। उसी तरह से करना है जैसे आपने मल्टीपल्स ऑफ किसी भी संख्या का मल्टीपल लिख देना है, फिर उसके बाद दूसरी संख्या का मल्टीपल लिखना है, यानी पहली संख्या का पहाड़ा, फिर दूसरी संख्या का पहाड़ा, फिर उसमें जो कॉमन है उसमें से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, पहले कॉमन मल्टीपल को छांट लेना है दोनों में से। जैसे यहाँ पे 16, 32 और 48 आई, और उसके बाद जो सबसे छोटा है वो उनमें वही लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो 16 है, और वही एलसीएम होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर दूसरा तीसरा चौथा कर लेंगे। अब आया क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है आपको फैक्टर निकालने हैं। पहले आपको जैसे 35 और 20 लिखा है, तो पहले आपको 35 का फिर 20 का फैक्टर निकाल लेने। अब 35 में किस किस की टेबल जाती है, जैसे 2 की तो जाती नहीं, 2 की नहीं जाती, 3 की नहीं जाती, 5 की टेबल जाती है। 5 7 जा 35, और उसके बाद 7 1 जा 7, यानी 5 और 7 की गई। इसके बाद 20 में 2 10 जा 20, 10 टाइम, फिर 2 से फिर 10 को डिवाइड किया तो 2 5 जा 10,
और फिर 5 में केवल 5 की टेबल जाती है, 5 1 जा 5। तो इससे प्राइम फैक्टर ऑफ 35 के फैक्टर निकले 5 एंड 7 और 20 के फैक्टर निकल गए 2 2 एंड 5। उसके बाद आपने देखा कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम में यह है कि आपको कॉमन फैक्टर्स कौन है जो दोनों लाइनों में है, तो वो है 5, अंडरलाइन भी किया है, देख रहे हैं आप। उसके बाद जो बचे हुए हैं रिमेनिंग फैक्टर ऑफ ईच, रिमेनिंग का मतलब होता है जो बचे हुए फैक्टर हैं। जैसे यहाँ पे बचे क्या क्या हैं, 7 ऊपर वाली लाइन में 7 बच गया, नीचे लाइन में 2 एंड 2 बच गए। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वही आपका क्या है, एलसीएम होगा। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से है। इसमें पहले आपको फैक्टर निकालना है। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं 42, 63 और 21। इसमें आपने 42 के जो है फैक्टर निकाले, फिर 63 के वो फैक्टर निकाले, फिर 21 के फैक्टर निकाले। उनके बाद उनके प्राइम फैक्टर लिखे प्रत्येक के, जैसे 42 के फैक्टर लिख दिए 2 3 7, और फिर उसके बाद 63 के लिख दिए, बीच में मल्टीप्लाई का निशान भी लगाना है, साइन भी लगाना है उसका। उसके बाद 63 के लिख दिए, उसके बाद आपने 21 के फैक्टर लिख दिए। अब आपने क्या किया, एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर थे, कॉमन का मतलब जो तीनों लाइनों में है, 3 और 7 तीनों लाइनों में है, तो वो हो गए। उनको फिर रिमेनिंग फैक्टर ऑफ ईच, रिमेनिंग बचे हुए क्या है, फर्स्ट लाइन में 2 बच गया, सेकंड लाइन में 3 बच गया, उनको भी मल्टीप्लाई करके उसी लाइन पे सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसका जो आंसर आता है, जैसे 3 7 जा 21, ये तो आपकी कॉमन फैक्टर थी। और उसके बाद रिमेनिंग फैक्टर में आपके 2 और 3 बचे थे, उनको भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6। फिर इन 21 और 6 को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 126 आ गया। तो यही एलसीएम है। तो इस तरह से आपको ये आंसर मिल गए हैं, आपको 7th क्वेश्चन तक मिल गए हैं, 6 क्वेश्चन तक। अब इसके बाद जो 7 से आगे क्वेश्चन है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार रहेगा। आप इसको फिलहाल इनको अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए और शेष क्वेश्चन सभी को करिए सॉल्व, और इतना पर्याप्त है इसके लिए।